हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वापस ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। आज हम वापस एक बार रेडी हो जाए, अपने आप को तैयार करें, अपने शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर की हजूरी में लाए और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ही आशीषित करेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं प्रोफेसी करती हूँ, आज जो वचन हम सुनने के लिए जा रहे हैं, जो वचन मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ, वो वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी भारी अद्भुत बेदारी को लेके आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और आज जो वचन प्रभु हम सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रभु सुनने वाले सभी के जीवन में ये वचन कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु आज के वचन को पिता उनके जीवन में प्रभु हाँ और आमीन करें। यीशु मसीह, मेरे मुख को भी आप स्पर्श करें और जो आपकी इच्छा है वो मैं प्रकट कर सकूं, ऐसा होने दें। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। तो आए आज हम वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन और उसका 40 अध्याय और उसकी 34 आयत से बाइबल का वचन ये कहता है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कुछ करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब इस वचन में हम देखते हैं कि इजरायली प्रजा मिस्र से निकली और मिस्र से निकलने के बाद जब वो जंगल के मार्ग से आ रहे थे, पलिश्तियों का देश से जाने का रास्ता बहुत ही शॉर्ट था, फिर भी परमेश्वर उनको लाल समुद्र के रास्ते से लेके आया। और वचन ऐसा कहता है, निर्गमन 13 और उसकी 17 से लेके 22 आयत तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर इजरायली लोग लड़ाई देखकर पछताकर वापस मिस्र देश में ना पहुंच जाए, इसके लिए उनको चक्कर खिलाकर, हालेलुया, उस रास्ते से लेके आया। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, जब जब हम परेशान हो जाते हैं, जब जब हम सोचते हैं इतने सालों से हम प्रार्थना करते हैं, इतने सालों से हम उपवास करते हैं, इतने साल से क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन परमेश्वर हमें निश्चित समय पे जवाब देता है और निश्चित जगह के ऊपर हमें पहुंचाने के लिए परमेश्वर कभी कभार हमें चक्कर खिलाकर ले जाता है, ताकि हम बीच में परमेश्वर से दूर ना चले जाए, ताकि हम परमेश्वर के विरोध में ना चले जाए, ताकि हम शैतान की बातों में ना आ जाए। इसके लिए परमेश्वर हमें वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करता है कि जो रास्ते में परमेश्वर हमेशा हमारे संग बना रहे और हम भी
परमेश्वर के साथ बना रहे। कभी कभी हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरे संग चलना, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को हम बोलते तू हमारे संग चलना। इसका मतलब कि प्रभु जो मेरी योजना है, जो मैं चाहता हूँ, ऐसे ऐसे तू करता जाना, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि तू ऐसा बोल कि प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे साथ हूँ। इसका मतलब कि हम प्रभु के साथ हैं तो हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं। वरना हम परमेश्वर को बोलते हैं तू हमारे साथ आ जा और हमारे साथ चल और हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर, हालेलुया। इसके लिए हमेशा हमें ये प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु मैं तेरे साथ चलता रहूं, मैं तेरे साथ बना रहूं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मेरी समक्षता में चल और सिद्ध होता जा। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम सिद्ध होते जाएंगे। और ऐसे ही इजरायली प्रजा जब मिस्र से निकली और कहते हैं कि वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो परमेश्वर का बादल का खंभा उनकी अगुवाई करता था। आज एक अद्भुत बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर खुद उस बादल के खंभे में से होकर उनके संग संग चलता था। वचन 13 अध्याय एक्सोडस 13 और उसकी 21 आयत में ये कहता है कि यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उसके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर बादल का खंभा बनकर दिन में, मेघ स्तंभ बनकर दिन में, और रात को परमेश्वर आग का खंभा बनकर उनको उजियाला देता रहा। वचन ऐसा कहता है कि उसी में से होकर परमेश्वर उनके संग संग चलता था। उसी में से होकर दिन में बादल का खंभा और वही बादल का खंभा रात को आग का खंभा बन के, और उसी में से होकर परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था, हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर हमेशा अगुवाई करते हुए जंगल के मार्ग से लेके जा रहा था, ताकि उनको किसी भी रीत की कोई भी हानि ना हो। आज भी हमारे जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो हम बादल के खंबे को और आग के खंबे को महसूस कर सकेंगे, हालेलुया। बादल का खंबा और आग का खंबा वो है जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें बताता है हमें कौन से मार्ग पे होके जाना है, जो हमें बताता है हमें कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, जो हमें ऐसे बातों से बचाता है जो हमारे लिए हानिकारक है। शैतान की ऐसी चाल से परमेश्वर हमें बचाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है। तभी बादल का खंबा और आग का खंबा बनकर परमेश्वर दिन में और रात में हमारे साथ चलेगा, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत के ऊपर बुलाया और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, और परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू मिलाप वाला तंबू को बना। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू मिलाप वाला तंबू बना। 33 चैप्टर एक्सोडस और उसका 7 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा तंबू की छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहते थे। छावनी से बाहर, तंबू की छावनी से बाहर वरन दूर एक मंडप, एक तंबू मूसा खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहते थे। और जो कोई
यहोवा को ढूंढता, वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था और परमेश्वर वहां पर उन लोगों को मिलता था। हालेलुया। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में आकर इजरायली प्रजा से मिलता था और परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए मूसा को आज्ञा दी थी। मिलाप वाला तंबू वो है जिस जगह के ऊपर परमेश्वर इजरायलियों से और मूसा से भेंट करता था। हमारे जीवन में आज मिलाप वाला तंबू है कि नहीं, वो हमें जांचने की जरूरत है। हमारे जीवन में मिलाप वाला तंबू अगर नहीं है तो हम परमेश्वर से कभी भी मुलाकात नहीं कर सकते। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के द्वारा मिलाप वाले तंबू में उतरकर अपनी उपस्थिति मूसा को और इजरायली प्रजा को बताता था और परमेश्वर ने कहा कि तुम मिलाप वाला तंबू तैयार कर। आज हमने मिलाप वाला तंबू तैयार किया है कि नहीं? आज हमने हमारे जीवन में परमेश्वर को मिलने के लिए मिलाप वाले इस तंबू को तैयार किया है कि नहीं? अगर नहीं किया तो परमेश्वर हमसे भेंट नहीं करेगा, परमेश्वर हमें मिलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन। आमीन, हालेलुया। मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए मिलाप वाला तंबू परमेश्वर का निवास स्थान था, परमेश्वर का निवास स्थान था। और परमेश्वर ने उस निवास स्थान को तैयार करने के लिए, पहले तो जब तंबू तैयार होगा तो खाली तंबू के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। खाली तंबू में परमेश्वर वास नहीं करता। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि फर्स्ट कोरिन्थी 3 और 16 और 17 में लिखा है, नया नियम उसमें परमेश्वर ने ये कहा कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जब हम परमेश्वर के मंदिर है तो परमेश्वर आके उस मंदिर में वास करेगा। लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जब परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का मंदिर ही नहीं बना हमारे शरीर के अंदर तो परमेश्वर का आत्मा कहां से आएगा? और आगे कहता, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर है। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर का मिलाप करने का स्थान इजरायलियों से मिलाप वाला तंबू था, वो परमेश्वर का निवास स्थान था। परमेश्वर इजरायलियों से, मूसा से बात करने के लिए, भेंट करने के लिए, परमेश्वर अगर कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोरह के समय में, तो परमेश्वर उस निवास स्थान के ऊपर उतर आता था और परमेश्वर जो बोलता था वो मूसा सुनता था और उसी रीति से परमेश्वर वहां पे उनके साथ बातें किया करता था। लेकिन आज यीशु मसीह के इस दुनिया में 2024 साल पहले आकर क्रूस के ऊपर मौत सहन करने के द्वारा परमेश्वर ने वो मृत्यु में से मार्ग निकाला है हमारे लिए, परमेश्वर से मिलने का। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू में आंगन और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान थे।
और परम पवित्र स्थान में याजक, मुख्य याजक, प्रमुख याजक साल में सिर्फ एक बार लहू लेकर जाता था, और वो भी अपने पैरों में घंटी रख के, लंबी सी डोरी रख के, ताकि अगर उसके अंदर कोई भी दोष पाया गया तो वो उधर ही मर जाता था, क्योंकि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहां पर खुद परमेश्वर था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने अपना लहू दिया क्रूस के ऊपर, और तीसरे दिन जीवित हो गया और आज स्वर्ग में विराजमान है। वो यीशु मसीह ने पिता के पास जाने के हमारे रास्ते को खोल दिया, हम यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ये कहते हैं तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। और रोमियो 12 और 1 में कहा है कि तुम अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आए ऐसा अर्पण करो, वो ही तुम्हारी बुद्धिपूर्वक की हुई सेवा है, आत्मिक सेवा है। आज परमेश्वर वो मिलाप वाले तंबू में नहीं, पौलुस कहता है कि ये तंबू है, हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में कहा गया ये तंबू एक दिन गिर जाएगा, ये तंबू एक दिन गिर जाएगा, इसमें परमेश्वर आता है। और परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ, परमेश्वर उसमें से होकर इजरायली प्रजा के आगे आगे चलते थे और परमेश्वर उनकी अगुवाई करते थे। आज के समय में अगर हम परमेश्वर के मंदिर बन जाए, पौलुस ने कहा ऐसा, हम परमेश्वर के मंदिर बन जाए तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में वास करेगा। लेकिन मंदिर खाली नहीं होता, हालेलुया, आमेन। ओ यस, रिबा बाबा शांदलारा नारा, रिखारी अंदलारा बा शिखिरी अंदलारा नारा, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप रिसीव करें, आपका मंदिर खाली ना रहे, आप रिसीव करें, आपका मंदिर खाली ना रहे। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और वो मंदिर खाली ना रहे, उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा मिलाप वाला तंबू बना, उसको खड़ा कर। लेकिन वचन क्या कहता है कि मिलाप वाले तंबू को बनाने के साथ साथ परमेश्वर ने मूसा को कुछ और भी बनाने को बोला था। परमेश्वर ने बोला था पवित्र स्थान के लिए वाचा का संदूक बना, जिसमें परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी वो पट्टियां रखी जाती थी। वाचा का संदूक बनाने को परमेश्वर ने बोला। हमारे ये मंदिर के अंदर वाचा का संदूक है। हमारा ये मंदिर जो है, हृदय जो है, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, क्या हम उसका पालन करते हैं? परमेश्वर ने वो वाचा के संदूक को मिलाप वाले तंबू में रखने के लिए बोला था। परमेश्वर ने कहा था पवित्र मेज को तू बना बबूल की लकड़ी से। परमेश्वर ने कहा था चोखे सोने से दीवट को बनाना। परमेश्वर ने कहा था होम बलि की वेदी बनाना। धूप पात्र, धूप, अभिषेक का तेल और दीपक की देखरेख रखने के लिए याजकों के पवित्र वस्त्र, एफोद, और याजकों के पूरे बॉडी के ऊपर जो कुछ पहना जाता था, एफोद और जो भी चपरास और सोना बंदिया, चपरास और अन्य याजकीय वस्त्र,
परमेश्वर ने बहुत सारे नियम दिए थे। पीतल की वेदी बना, धूप की वेदी बना, धूप ऐसे ऐसे तैयार कर, अभिषेक का तेल ऐसे ऐसे तैयार कर, पवित्र सुगंधित द्रव्य ऐसे ऐसे तैयार कर। और ये सब कुछ तैयार करने के लिए परमेश्वर ने कुछ चुनिंदे लोगों को, परमेश्वर ने कुछ चुने हुए लोगों को इस्तेमाल किया था। कुछ चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने बोला था कि उन्हीं को मैं ज्ञान दूंगा और उन्हीं के द्वारा ये सब बनाया जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये सब बन गया, खाली मंदिर में, खाली मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर नहीं आता। जब मिलाप वाला तंबू खाली था, परमेश्वर उसमें नहीं आता था। लेकिन जो जो चीजें परमेश्वर ने मूसा को बोली और बजाजेल के द्वारा परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया था, उसके द्वारा उसने बहुत सारी चीजें बनाई। और परमेश्वर ने जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे जब ये चीजें तैयार हो गई, और उसके बाद बसलेल और 36 अध्याय में लिखा है ओहोलीआब, बसलेल और ओहोलीआब दोनों को परमेश्वर ने स्पेशल ज्ञान दिया था, स्पेशल नॉलेज दिया था परमेश्वर की इन पवित्र चीजों को बनाने के लिए। और परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू का पूरा, परमेश्वर ने उसका पिक्चर वो पूरा सीनै पर्वत के ऊपर मूसा को बताया था कि तू ऐसे 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 बनाना। हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर जो मिलाप वाला तंबू है, उस मिलाप वाले तंबू को अगर हम खाली रखेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। इस मिलाप वाले तंबू को हमें भरना पड़ेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में मिलाप वाले तंबू के अंदर अभी जो मैंने बताई वो सारी चीजें तैयार की गई, सोने और चांदी और धूप और उसके द्वारा ऐसे पात्रों, पीतल के पात्रों, बहुत सारे चीजों के द्वारा वो पात्र बनाए गए। बबूल की लकड़ी का, जैतून का इस्तेमाल, जैतून का तेल, परमेश्वर ने बहुत कुछ चीजों का इस्तेमाल किया। उसके द्वारा ही परमेश्वर के ये मंदिर जो है, हमारा शरीर जो मिलाप वाला तंबू है, ये कोई जैसी तैसी चीजों से नहीं बन सकता। हमारा ये मिलाप वाला तंबू जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार बनना चाहिए, तो ही परमेश्वर इस मंदिर के अंदर आएगा। और वचन कहता है ऐसे कि जब सब कुछ तैयार हो गया, सारी चीजें तैयार हो गई, मिलाप वाले तंबू का सारा काम समाप्त हो गया बनाने का, और सारी चीजें निवास स्थान के अंदर रख दी गई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजें जो परमेश्वर ने कहा था, सारी चीजें सही जगह पर रखी गई, जैसे तैसे नहीं। धूप वेदी उसी की जगह पे, वाचा का संदूक उसी की जगह पे, वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना उसी जगह के ऊपर, उसके ऊपर करूब, वो भी जैसे परमेश्वर ने बोला था वैसे ही। पीतल की होदी, हालेलुया, होम वेदी, बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर ने जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे बनाया गया। और जब पूरा मिलाप वाला तंबू तैयार हो गया, हालेलुया, एक्सोडस 40 और उसकी
33 आयत में लिखा हुआ है, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। सॉरी। तब जब मिलाप वाले तंबू का सारा काम परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई में जैसे परमेश्वर ने बताया था वैसे उस मिलाप वाले तंबू को खड़ा करके तीनों भाग में उसको बनाकर उसको भर दिया। तब 34 आयत में 40 और 34 में लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। तब और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर के निवास स्थान के अंदर, जब परमेश्वर का भवन नहीं बना था, सुलेमान ने नहीं बनाया था, और परमेश्वर इजरायली प्रजा के साथ मिस्र से निकल के कनान देश में वाचा की संदूक कनान देश के अंदर जब प्रवेश करता है, परमेश्वर की उपस्थिति, वो खाली नहीं था। जब सब कुछ भर गया, हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पवित्र आत्मा के अनुभव में हम आए हुए होने चाहिए। परमेश्वर को हमारे मन के अंदर पूरी रीत से हम ग्रहण करेंगे अपने पापों का पश्चाताप करके, तब इस शरीर में, तब इस मिलाप वाले तंबू के अंदर परमेश्वर प्रवेश करता है, परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है। जब मिलाप वाला तंबू पूरा मूसा ने खड़ा करके उसका काम समाप्त किया, तब बादल आया, जो बादल इजरायली प्रजा के आगे आगे दिन में मेघ स्तंभ और रात में आग का खंबा बन के चल रहा था। उसी में से होकर परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा था, रात को उनके पीछे चल रहा था। रात को बादल का खंबा बन के चल रहा था, दिन को रात को अग्नि का खंबा बन के और दिन को बादल का खंबा बन के चल रहा था। वो ही अभी कहां पे आता है? मिलाप वाले तंबू। परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ अपना निवास स्थान बनाया। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, और इसके लिए बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना के गॉस्पेल के अंदर के यीशु मसीह अपने घर आया, लेकिन अपनों ने उसको नहीं पहचाना। यीशु मसीह कहां पे आया था? अपने घर आया था। इसका मतलब कि यीशु मसीह का परमेश्वर पिता का सबसे पहले रहने का स्थान कौन सा था? ये था, पृथ्वी थी। वो तो अपने घर आया था। और इसके लिए आज भी जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के समय यीशु मसीह जब हम लेके जाएगा, और 7 साल के विपत्ति काल के बाद जब हम वापस आएंगे और नया यरूशलेम और 1000 साल का जब राज्य होगा, तो यीशु मसीह वापस अपने घर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ये पृथ्वी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी अभी तो वहां पे जाएंगे,
लेकिन बाद में रहने के लिए कहाँ आएंगे? यहाँ ही आएंगे, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि फिर एक नया यरूशलेम ऊपर से उतरते हुए मैंने देखा। कहाँ पर? पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर। यीशु मसीह अपने घर आया था, लेकिन अपनों ने उसको नहीं पहचाना। उसका घर ये था, उसका घर ये था। आज हम भी परमेश्वर के मसीह लोग होते हुए परमेश्वर को नहीं पहचानते। वो अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने उसको ठुकरा दिया। आज हम भी यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। आज हम भी सही रीत से अपने इस भवन को, इस मंदिर को नहीं बनाते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करती है? चार दीवालों के बीच में खड़े हुए इस दुनिया के चर्चिस और इस दुनिया के भवनों के अंदर नहीं, परमेश्वर न्यू टेस्टामेंट में तो आपके अंदर आना चाहता है। हम चलते फिरते मंदिर है, हम चलते फिरते मिलाप वाले तंबू है। और अगर ये नहीं भरा परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, तो इस मिलाप वाले तंबू के ऊपर परमेश्वर का बादल नहीं छाएगा और परमेश्वर का तेज कभी भी नहीं आएगा। और इसके लिए जब मिलाप वाला तंबू खड़ा किया और उसमें सारी चीजें परमेश्वर के दास ने सब कुछ रख के समाप्त कर दिया काम, तब परमेश्वर का बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। और जब बादल छाता है तो यहोवा का तेज भी आता है। यीशु मसीह के साथ बादल में से भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। बादल छाता है तब परमेश्वर का तेज आता है और वो तेज से भर जाता है मिलाप वाला तंबू। जब जब परमेश्वर का बादल मिलाप वाले तंबू के ऊपर आता था तो पूरा मेघ छा जाता था और कोई भी लोग कुछ भी नहीं देख सकते थे। बादल 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 छाया हुआ बस ऐसा ही दिखाई देता था, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। परमेश्वर अपना तेज उसमें लेकर अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। और आज परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का दिया हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना है। आज वो तेज है हमारे अंदर, आज वो दिव्यट है हमारे अंदर, वो दिया है, वो दिया है, वो हमें जलाना है। और वचन कहता है ऐसा कि मिलाप वाले तंबू में जब निवास स्थान में, यहोवा के निवास स्थान में तेज भर गया, बादल छा गया, तो मूसा उनमें प्रवेश नहीं कर सका। और इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तो इजरायली निकलते थे, कुछ करते थे आगे जाने के लिए। लेकिन अगर बादल नहीं हटा तो वो उधर ही रहते थे, चाहे 1 महीना हो, चाहे 6 महीना हो, चाहे 1 साल हो, वो उधर ही अपने तंबू, अपनी अपनी छावनी में। और वो तंबू के ऊपर जब परमेश्वर भी उनकी यात्रा में, जंगल में उनके साथ बना रहता था, उनके साथ रहता था। परमेश्वर ने इसीलिए आदम को बनाया अपनी संगति के लिए। वही बाइबल का वचन कहता है, मैंने मनुष्य को मेरी महिमा के लिए, मेरी संगति के लिए बनाया है, मेरी स्तुति के लिए बनाया है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा मान कहाँ है? क्या आप परमेश्वर के मान को रखते हैं? क्या आप याजकों का मान रखते हो? क्या आप परमेश्वर के दासों का कहा हुआ मानते हो? क्या आप परमेश्वर के द्वारा आई हुई दासों के मुख से जो वाणी, वो उसको आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हो? इसके लिए रिविलेशन में वचन कहता है ऐसा कि जिसके कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। और वचन कहता है ऐसा कि सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर आता था, क्योंकि धूप ना लगे इसके लिए बादल आता था।
और रात को अंधेरे में चलने के लिए, उनको ज्योति देने के लिए, उसी में से होकर, उसी बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी। आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी। आज भी परमेश्वर हमारे अंदर वो आग को ढूंढता है। क्या आपके अंदर वो आत्मा है? क्या आपके अंदर वो आग है? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, जो हमारे लिए भेजा गया, क्या वो आपके अंदर है? क्या आपका मिलाप वाला तंबू इस दुनिया में गिर जाए, इस दुनिया में हमारा समय समाप्त हो जाए, तब उस मिलाप वाले तंबू जो गिर गया है, उसके अंदर जो है वो ही आत्मा हमें परमेश्वर के पास लेके जाएगी। अगर वो नहीं है तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे अधोलोक में जाएंगे। हालेलुया। और जो मिलाप वाला तंबू का निवास स्थान, जो परमेश्वर का निवास स्थान था इजरायलियों के लिए, इजरायलियों के साथ, वो इजरायलियों की यात्रा के दरमियान उन्हीं के साथ साथ परमेश्वर उसी मिलाप वाले तंबू के अंदर वास करता था। इसके लिए तो परम पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था। परम पवित्र स्थान में सिर्फ याजक के सिवाय, हारून के सिवाय किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि परम पवित्र परमेश्वर उसमें विराजमान था। वाचा की संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना था और वचन कहता है ऐसा उसमें से होकर परमेश्वर बात करता था, उसमें से होकर परमेश्वर की वाणी आती थी। और ये ही परमेश्वर ने अपने इजरायली लोगों के साथ वाचा की थी कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वचन ऐसे कहता है ऐसे कि जब ये मिलाप वाले वाचा का संदूक उस तंबू में, मिलाप वाले तंबू में वाचा का संदूक रखा गया था, और जब इजरायली वहां से वाचा का संदूक सीलो में पहुंचाया गया, पहले मिलाप वाले तंबू में था वाचा का संदूक, फिर शिलो में पहुंचाया गया, जहां पे हन्ना हर समय जाती थी, हर साल में एक बार जाते थे। हन्ना और एल्काना और शमूएल का दान उसको मिला था कि तू मुझे पुत्र दे, मैं तुझे तेरी सेवा के लिए दूंगी। सीलो में था वो स्थान परमेश्वर का। सीलो में से जब पलिश्ती लोगों के साथ लड़ाई हुई और पलिश्ती लोग छीन गए वाचा का संदूक, क्यों? क्योंकि इजरायली वाचा का संदूक लड़ाई के मैदान में ले गए। परमेश्वर के उपस्थिति उनके साथ नहीं थी, वाचा का संदूक लेके गए और इजरायली हार गए और वाचा का संदूक पलिश्ती छीन के चले गए। जब उनके ऊपर बहुत सारी तकलीफें आई, गांठें हो गई और बीमारियां हुई उनको, और उन्होंने वो वाचा का संदूक वापस भेजने के लिए डिसाइड किया, तो जब वाचा का संदूक वापस आता है तो वो अबीनादाब के घर में किरियत यारीम में लेके आते हैं, और वहां पर उसके टीले के ऊपर उसका मकान था। वहां पे वो 20 साल, पहला शमूएल 7 अध्याय में लिखा हुआ है कि अबीनादाब के घर में किरियत यारीम में ये वाचा का संदूक जो मिलाप वाले तंबू के अंदर था, जो सिलो में आया, जो सिलो में से पलिश्ती छीन गए, पलिश्ती के छीनने के बाद जो अबीनादाब के घर में वापस पहुंचा है, क्योंकि उन पलिश्तियों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत बीमारियां होने लगी, तो उनको डर लग गया हुआ परमेश्वर का कि इनको वापस करो भाई, ये तो हमें मार देगा। और वो अबीनादाब के घर में आया और कहते हैं वचन के 20 साल उसके घर में रहा।
और 20 साल उसके घर में रहने के बाद जब वाचा का संदूक उसके घर से लाने के लिए, वचन कहता है से 2 शमूएल 6 अध्याय उसके अंदर लिखा है कि उसके बाद वाचा का संदूक लाते समय जब उज्जा ने उसको टच किया था और उज्जा मर गया तो दाऊद डर गया। दाऊदपुर में लाने के लिए वो डर गया और इसके लिए वो लाया नहीं, डर के मारे। और वो वाचा का संदूक ओबेद अदोम जो गतवासी था, गत का रहवासी था, उसके घर में 3 महीने तक रहा। वाचा का संदूक उसके घर में 3 महीने तक रहा और दाऊद ने देखा कि वाचा का संदूक होने की वजह से इसको बहुत ब्लेसिंग मिली है। तो तब दाऊद ने बल पकड़ा कि नहीं नहीं, हम नहीं मर जाएंगे। उजिया ने परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया था, याजक के सिवाय उसको कोई टच नहीं कर सकता था, लेकिन उजिया ने उसको टच किया और वो मर गया। लेकिन दाऊद ने सोचा कि नहीं, उसको मैं अब दाऊदपुर में लाऊंगा। और वचन कहता है 2 शमूएल उसका 6 अध्याय, दाऊद ने उसको दाऊदपुर में तंबू में रखा, दाऊदपुर में तंबू में रखा। और जब दाऊद ने अपने मन में सोचा कि परमेश्वर, मैं तो महलों में रहता हूं और मैं तेरे लिए एक भवन बनाऊं, लेकिन परमेश्वर ने उसको ना बोला कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया, लेकिन तेरा बेटा सुलेमान वो भवन बनाएगा। और जब सुलेमान ने दाऊद को जो भी परमेश्वर ने गाइडेंस दी थी, नॉलेज दिया था, दर्शन दिया था, बात की थी, ये सारी बातें दाऊद को जैसे परमेश्वर ने बताया था वो सब कुछ तैयारी दाऊद ने की थी। और वो सुलेमान ने भवन बनाया। दाऊद ने सोना, चांदी, लकड़ा, पत्थर, ये वो सब कुछ रेडी रखा था, लेकिन उसने भवन नहीं बनाया, उसने भवन नहीं बनाया। हो सकता है हमारे पास भी सब कुछ रेडी हो, फिर भी हम परमेश्वर के भवन ना हो सकता है हमारे पास बाइबल का नॉलेज हो सकता है हमारे पास अच्छी आवाज हो सकता है हमारे पास दान वरदान हो सकता है हमारे पास हीलिंग का वरदान हो, हम दुष्ट आत्मा निकालते हो, लेकिन परमेश्वर बोले कि नहीं, तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, मैं तेरे बनाए हुए मंदिर में नहीं आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर खड़ा हुआ है। परमेश्वर अपने आज्ञाओं का पालन करने वालों के साथ बना रहता है, जो उसकी आवाज को सुनने वाले हैं और सुनकर उसका पालन करने वाले हैं, उन्हीं के साथ परमेश्वर बना हुआ है। और इसके लिए सुलेमान ने जब वो परमेश्वर का भवन बनाया तो फिर सुलेमान ने 1 राजा 8 वचन ऐसा कहता है, 1 राजा 8वां अध्याय में, कि परमेश्वर का भवन सुलेमान ने बनाया। कब? जब इजरायली प्रजा मिस्र से निकलने के बाद 480 वर्ष में और सुलेमान राजा का राज्य करने का 4था वर्ष था, उसमें उसने उसको बनाने की शुरुआत की थी और उसको बनाने के लिए 7 साल लगे थे। और जब भवन तैयार हो गया तो 8वां अध्याय और 9 और 10 में लिखा हुआ है कि वो संदूक इस भवन में लाया गया, जो वाचा का संदूक था, जिसके अंदर आज्ञाएं लिखी हुई थी, साक्षी पत्र था, परमेश्वर ने लिखी हुई आज्ञाएं जो थी वो लिखी हुई थी, वो वाचा के संदूक में था और वो लाया गया। लेकिन उसके सिवाय और कुछ भी उसमें था नहीं। वाचा के संदूक में तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जब भवन में लाया गया तो वचन ऐसा कहता है 8 अध्याय
पहला राजा 8 अध्याय और 9वीं आयत में संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इजरायलियों के मिस्र में निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। और जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। देखो, वापस एक बार परमेश्वर अपनी उपस्थिति सुलेमान को बता रहा है कि मैं इजराइल का परमेश्वर हूँ, और जो मिलाप वाले तंबू में आपके संग संग चलता था, जो शीलो में था, जो अबीनादाब के घर में था, जो ओबेदोम के घर में था, और जो उसके बाद दाऊद के तंबू में आया, वो ही मैं आज सुलेमान के भवन में आया हूँ। बादल छा गया। तब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जैसे एक्सोडस 40 की 34 से लेकर एंड तक 38 में हमने पढ़ा कि जब बादल उस मिलाप वाले तंबू में आ गया, भर गया, तो यहाँ पर भी यहोवा का तेज आया था। वैसे सुलेमान के जो बनाए हुए भवन के मंदिर के अंदर भी जब बादल छा गया तो उसके अंदर याजक प्रवेश नहीं कर सके, जैसे मूसा भी नहीं प्रवेश कर सका था, और परमेश्वर के तेज से वो भवन भर गया था। परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में उस बादल का खंबा और अग्नि का खंबा बन के आना चाहते हैं। अगर परमेश्वर का बादल का खंबा दिन में आपके आगे और रात में वो ही बादल अग्नि बन के आपके संग संग चलेगा, तो शैतान की कोई मिजाल नहीं है, शैतान की कोई ताकत नहीं है कि वो आपको छू सके। क्योंकि जब जब बादल उतर आता था तब तब परमेश्वर का तेज आ जाता था, और परमेश्वर के तेज के आगे शैतान का कुछ भी नहीं चलता। शैतान परमेश्वर की ओर से क्रूस के ऊपर कुचला दिया गया है। अगर आप बादल का खंबा और अग्नि का खंबा बनकर लेकर चलेंगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमेशा आपके इस मंदिर में, आपके इस मिलाप वाले तंबू में निवास स्थान बना के रहेगा। क्या आप रेडी हो ये अपने शरीर को मिलाप वाले तंबू का निवास स्थान बनाने के लिए? क्या आप रेडी हो? अपने आप को जांचें। अंतिम समय में परमेश्वर के लिए अपने आप का समर्पण, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करे, वही परमेश्वर चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।